हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू। और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं जो जर्मनी में रहते हैं, जॉब करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, और वो चाहते हैं कि अपने जो स्पाउस है इंडिया में उनको जर्मनी में बुलाया जाए ताकि दोनों साथ में रहें, काम करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। बट जो जर्मनी के स्पाउस वीज़ा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि एग्जैक्टली ये स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितना टाइम लगता है, हमें वीज़ा मिल भी पाएगा या नहीं। तो आप सोच सकते हैं बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली जर्मनी की वीडियोस देखने को मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में स्पाउस वीज़ा को समझने के लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा आपके लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका स्पाउस है जो जर्मनी में जॉब कर रहा है, उनकी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरे एंगल में जो इंडिया में आपका स्पाउस है उनकी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो आई वांट टू मेक श्योर कि सब कुछ इजीली रहे और आपको समझ में आ जाए ताकि उसके बाद कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जर्मनी में स्पाउस है जो जर्मनी की कंपनीज में जॉब कर रहा है, उनकी तरफ से क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो ध्यान से सुनना। सो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप जर्मनी में रहते हो, आप जॉब कर रहे हो, तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें पता चलता है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। इसके अलावा आपकी जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, आपकी जॉब की पोजीशन क्या है, आपकी जॉब की सैलरी क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट में होती है। सो जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है जॉब कॉन्ट्रैक्ट। सो मेक श्योर करो कि वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी रहे जब भी आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करने का प्लान बनाते हैं, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, और वो होता है रेजिडेंस परमिट। इट्स वेरी ऑब्वियस, जब भी आप जर्मनी में रहते हो, जॉब करते हो, तो आपके पास रेजिडेंस परमिट होता है। या तो वो नॉर्मल रेजिडेंस परमिट होगा, या आपके पास ईयू का ब्लू कार्ड होगा, या आपके पास आईसीटी कार्ड होगा जिसको बोलते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र। सो ये मेक श्योर करना है जो भी आपका रेजिडेंस परमिट का टाइप है उसका डॉक्यूमेंट भी आपको रेडी रखना है, तो इसका भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं तीसरे रिक्वायरमेंट की, और वो है अकोमोडेशन प्रूफ, अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट। जर्मनी के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप जर्मनी में रहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्पाउस को बुलाओ, सो जर्मनी ने ये मेक श्योर किया है कि आपके पास जो घर है, कमरा है, हाउस है, कुछ भी है, उसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 24 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। यानी कि 12 स्क्वायर मीटर एक पर्सन के लिए और 12 स्क्वायर मीटर आपके जो स्पाउस आएगा उसके लिए। अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि आप वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आप वो घर ढूंढ लो, आपके पास है, या उससे ज़्यादा का स्क्वायर मीटर का तो और भी अच्छी बात है। सो ये रिक्वायरमेंट भी मीट करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, और वो है बैंक फंड्स। इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आप जर्मनी में रहते हो, जॉब करते हो, तो ऑब्वियसली आपको सैलरी मिलती है, आपके पास बैंक अकाउंट भी होगा, आपके पास सैलरी स्लिप भी होगी, तो इनका रिकॉर्ड भी शो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 6 मंथ्स ओल्डर हो, जितने भी ज़्यादा ओल्डर होगी, जब से भी आप काम कर रहे हो, अगर उसका रिकॉर्ड है आपके पास तो वो डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं। आपके पास सैलरी स्लिप होगी, आपके पास जो भी फंड है वो भी आप शो कर सकते हो। सो ये डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है। सो नाउ जो भी मैंने आपको बताया है वो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जर्मनी में जो स्पाउस रहता है, जो जॉब करता है, उनकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडिया में आपका स्पाउस रहता है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के टाइम पर उनको ज़रूरत होती है। तो उसको भी ध्यान से आपको समझना होगा। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है, वो है पासपोर्ट। जो आपका स्पाउस रहता है उनका भी पासपोर्ट, और इवन जो जर्मनी में स्पाउस जॉब करता है उनका भी पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपकी मैरिज, यानी कि आपकी जो मैरिज है उसका जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी है, ताकि उससे प्रूव हो कि एग्जैक्टली जो आपकी मैरिज है वो जेन्युइन है, फेक नहीं है। सो ऑब्वियसली जब भी आपने मैरिज की, जितनी भी ज़्यादा पुरानी आपकी मैरिज होगी उतना अच्छा है आपके लिए। और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए, कोई भी जहाँ पर भी आपने टाइम स्पेंड किया है वो सब जो मोमेंट्स आपने शेयर किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैरिज से रिलेटेड आपके पास होने चाहिए। आपकी जो एल्बम है वो भी अगर होगी तो बहुत अच्छा है, यानी कि जितने भी प्रूफ आप शादी से रिलेटेड अगर आप इकट्ठे करते हो तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो मेक श्योर करो कि पासपोर्ट हो गया, और उसके बाद जो शादी से मैरिज की जो सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं फंड्स के बारे में। जो भी स्पाउस आपका इंडिया में रहता है, ऑब्वियसली यू हैव टू शो मनी, ताकि जो एम्बेसी है उनको ये बिलीव हो जाए कि आपके पास इनफ मनी है, आप फंसने वाले नहीं हो जर्मनी में, आप परेशान नहीं होगे, आपके पास पैसा है, यू विल टेक केयर योर वेल बीइंग। सो ऑब्वियसली जो आपके स्पाउस जर्मनी में अर्न करते हैं उससे भी फ़ायदा होगा। सो बैंक फंड शो करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर करो कि आपके पास इनफ अमाउंट हो, जो आपके स्पाउस है वो भी शो करें और आप यहाँ से भी शो कर सकते हो। सो दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू। सो मेक श्योर करो कि जो बैंक फंड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा शो करो, ताकि वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जो स्पाउस इंडिया में रहता है उन्होंने क्या पढ़ाई की है, किस लेवल की है, कौन से सब्जेक्ट्स थे। सो ऑब्वियसली जो एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। सो वो भी आपको प्रिपेयर रखने हैं ताकि आप उनको सबमिट कर सको। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है, आपका जन्म कब हुआ था एग्जैक्टली वो जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलनी भी बहुत ज़रूरी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग रिक्वायरमेंट की। अगर आपका स्पाउस आपको जर्मनी में ज्वाइन करना चाहता है तो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, और वो है जर्मन लैंग्वेज का सीखना। एज़ पर जर्मनी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पाउस इंडिया में है उसको A1 लेवल जर्मन लैंग्वेज का करना पड़ेगा, ताकि वो जर्मनी में जब भी आए तो उनको ये थोड़ी सी पता रहे कि एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या होती है, एक स्मॉल कॉन्वर्सेशन कर सके, भटके ना, प्रॉब्लम ना हो। सो एक कहीं ना कहीं से ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। आपको A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको A1 लैंग्वेज जर्मन की सीखनी पड़ेगी, देन उसके बाद ही वीज़ा आपको मिल पाएगा। सो मेक श्योर करो कि आप जर्मन लैंग्वेज इंडिया में सीख लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर आपका जो स्पाउस है जो जर्मनी में जो जॉब करता है, अगर उनके पास EU का ब्लू कार्ड है तो आपको इस केस में जर्मन लैंग्वेज सीखनी कंपलसरी नहीं है। बट स्टिल आई वांट टू एम्फेसाइज कि जर्मन लैंग्वेज सीखने से आपका कोई भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इन फ्यूचर जर्मनी में जाने के बाद आपको जॉब ही करनी है और जर्मन लैंग्वेज आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो इसको एक बहुत बेनिफिट की तरह आप लेकर चले, ये ना सोचे कि टफ़ है और नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं करनी। सो इस थॉट्स को आप निकाल देना, सीख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और हम जर्मन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। अगर आप चाहते तो हम आपको ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके सीखना चाहते हैं तो भी हम आपको सिखा सकते हैं। सो ध्यान रखना, जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सो ओवरऑल ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप अपना इंडिया में स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं। सो मेक श्योर करो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करो, उसके बाद अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करो, एंड देन होपफुली आपको वीज़ा मिल जाएगा। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या बिग बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप अपने स्पाउस को जर्मनी में बुलाते हो। एज़ पर जर्मनी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्पाउस जर्मनी में रहता है, वो जॉब करता है, और इंडिया से जो आपका स्पाउस ज्वाइन करने वाला है तो उसके पास ये लीगल राइट होता है कि वो भी जर्मनी में फुल टाइम जॉब कर सकता है। सो बहुत बड़ी बात होती है कि आपको जो स्पाउस ज्वाइन करेगा वो खाली नहीं बैठेगा, वो भी अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जो भी अगर इंडिया में जो भी वो जॉब करते थे, जो भी इनकी एक्सपर्टीज़ है जिस भी प्रोफेशन में, वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जर्मनी में जाकर जॉब कर सकता है फुल टाइम, और अच्छी खासी सैलरी भी अर्न कर सकता है। सो सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि जो जर्मनी में आपका स्पाउस है वो भी अर्न करेगा, आप भी अर्न करोगे। सो आप यू कैन मेक योर फ्यूचर वेरी ब्राइट और हैप्पीली साथ में रह सकते हो। उसके बाद PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। सो यू कैन इमेजिन अगर आप अपने स्पाउस को बुलाते हो जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप दोनों मिलकर जॉब करके पैसा कमा सकते हो और लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। सो ये बिग बेनिफिट है आपके पास। सो आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है इस वीडियो में, आपके सारे डाउट्स मैंने दूर करने की कोशिश की है। सो नाउ आप इजीली अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं एंड होपफुली आपको मिल जाए।
इन केस अगर आपको लगता है कि डिफ़िकल्टी है, आपको अभी भी नीड है, हेल्प चाहिए, तो हम बेस्ट कंसल्टेंट हैं जर्मनी को लेकर। आपके बिहाफ पर हम आपका स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं एंड होपफुली यू विल गेट इट। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने बताया कि जर्मन लैंग्वेज भी हम सिखाते हैं। सो अगर आप हमें अप्रोच करोगे सो यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे ताकि आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए और आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ ना हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप हमारी वीडियोज़ को देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।